हर बार की तरह इस बार भी अयोध्या में दिव्य और भव्य दीप उत्सव मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। सर, हर बार की तरह इस वर्ष भी दिव्य और भव्य दीप उत्सव मनाया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, आपको भी याद होगा कि पिछले साल दीपोत्सव के पवित्र मौके पर 17.5 लाख के आसपास दिए जला करके हम लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया इतिहास बनाने का काम किया था। इस साल पुनः अपने ही बने हुए रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेंगे और 21 लाख से ज़्यादा दिए अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर जलाने का काम उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग करने जा रहा है। एक ऐतिहासिक क्षण होता है जब इस तरीके का आयोजन किया जाता है, खुद मुख्यमंत्री रहते हैं वहाँ पर और तमाम लोगों की नज़रें जो हैं वो उस पर टिकी रहती हैं। आप लोगों की नज़रिए से कितना महत्वपूर्ण होता है ये? देखिए, मुझे लगता है कि 500 सालों तक लंबे संघर्षों के बाद इस सनातन संस्कृति के महान पवित्र अवसर पर, जो कि भगवान राम का श्री राम मंदिर भी भव्यता दिव्यता अलौकिकता के साथ आगामी जनवरी के महीने में लोकार्पित होने का काम कर रहा है, ऐसे पवित्र अवसर पर लोगों की जिज्ञासा, लोगों की पूरी एक आतुरता नज़र आ रही है। देश और दुनिया की नज़रें उस क्षण पर इंतजार कर रही हैं जब देश के लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस भव्य दिव्य राम मंदिर का लोकार्पित करके लोगों को, देश दुनिया को समर्पित करने का काम करेंगे। हम समझते हैं कि जिस तरीके से 500 सालों से ज़्यादा लंबे संघर्ष के बाद, तमाम बलिदानों और त्यागों के बाद हमें भगवान श्री राम का भव्य दिव्य स्वरूप अपने मूल रूप में स्थापित होते हुए दिखाई पड़ेगा, उससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, यहाँ के राजस्व की प्राप्ति को भी बल मिलेगा। कोई भी पर्यटक जब आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी रोजगार के अवसर दे के जाता है। इससे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, राजस्व को बढ़ावा भी मिलेगा और उत्तर प्रदेश में अयोध्या एक भव्य दिव्य अलौकिक तीर्थ स्थल होगा। जिस तरीके से काशी में माननीय प्रधानमंत्री के कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद गुणात्मक रूप से पर्यटक और श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उससे काशी का कायाकल्प हुआ है। उसी तरह हमारा, चाहे वो अयोध्या के राम मंदिर के बाद की बात हो, नैमिषारण्य की बात हो, चित्रकूट की बात हो, हमारी जो माँ विंध्यवासिनी धाम की बात हो, अन्य जो तीर्थ स्थल हैं, अन्य जो आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल हैं, अन्य जो ऐतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश में हैं, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलने में काफ़ी बल मिलने वाला है। एक दौर था जब अयोध्या सियासत का केंद्र हुआ करती थी। हालांकि कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण बहुत तेज़ी से जारी है और जनवरी में इसका लोकार्पण होने की भी उम्मीद है। लेकिन विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि अगर हमें मौका मिला होता तो हम दिव्य और भव्य इससे भी बड़ा राम मंदिर बनाते। किसने रोका है? वहाँ पक्ष विपक्ष तो कुछ है नहीं। न्यास काम कर रहा है, न्यास के लोग काम कर रहे हैं। जिसको भी दान दक्षिणा सहयोग करना है वो उसको कर सकते थे और आज भी कर सकते हैं, करें। किसने रोका है? कोई सरकार वहाँ कहाँ रोक रही किसी को? कोई वहाँ भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई रोकने गई, किसी को मना किया? अपना योगदान जो भी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जो भी भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, सारे लोग साधारण अपना सहयोग करें। अयोध्या की बात हो गई, अब बात करते हैं जातिवार जनगणना की। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में इसके आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो, सुभाषपा हो या फिर अपना दल हो, वो ये कह रहे हैं कि समय की मांग है और उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन पहले विसंगतियों को दूर किया जाए। देखिए, बहुत समय गुजर गया जब देश के लोग जाति धर्म मजहब के नाम पर बट करके और राजनीतिक निर्णय लिया करते थे। आज चूँकि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो भयभीत होकर के, दिशाभूल होकर के उल्टे सीधे निर्णय लेने का काम कर रहे हैं, जिसमें एक जाति जनगणना का सफूका छोड़ने का काम किया है ताकि देश के लोगों को गुमराह किया जा सके। ये सही है कि देश दुनिया को आज जिस तरह का 9.5 साल के कार्यकाल में आदरणीय मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है। गरीब और लोक हित की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं को उसके दरवाजे तक बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी बेईमानी के पहुंचाने का काम किया है। तो देश दुनिया देख रही है कि भारत का जन जन इस समय चाहता है कि 2024 में पुनः आदरणीय मोदी के नेतृत्व में देश की सरकार बने। अब देश बहुत
आगे निकल चुका है। देश विश्व का गुरु बनने जा रहा है। देश विश्व में 2047 में अग्रणी भारत बन के विकसित विकासशील भारत से विकसित भारत बनने जा रहा है। देश दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। देश चंद्रमा पे पहुंच चुका है। अब लोग कहाँ पुरानी बातों पे जाकर के जात धर्म मजहब के नाम पे बातें कर रहे हैं। हर वर्ग धर्म जात के जो गरीब हैं उनका कल्याण करना ही सरकार की प्राथमिकता है और हर वर्ग धर्म जात के लोगों को उसका लाभ भी मिला है। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जातिवार जनगणना पुरानी बातें हैं, क्योंकि अब देश जो है वो विकास की ओर बढ़ रहा है। सभी धर्म जाति के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा भी जा रहा है और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से सभी ये चाहते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।